अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है जैम, एप्पल जैम, जिसके लिए मैंने 1 केजी सेब ले लिए और साथ मैंने 2 लेमन लिए जिसका मैं जूस निकाल लूँगी। और जो है चीनी मैंने यहाँ पे ली है 750 ग्राम्स, जिसको आप 3 पाव भी कह सकते हो। 1 केजी में से अगर आप 1 कप माइनस कर दो तो उतना ही बन जाता है ऑलमोस्ट। ओके, सेब को मैंने पैन में काट के डाल लिया था बड़े क्यूब्स में, और उसके बाद 1 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड किया। क्यूब्स इसके बड़े ही काटिएगा, फिर आसानी होती है इसको मैश करने में। और 5 मिनट के बाद मैंने इसे दोबारा जो है चेक किया और मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया, क्योंकि एक साइड से फिर वो जो है गल गया था और दूसरी साइड से अब मज़ीद जो है ये नरम हो जाएगा। ओके, आफ्टर 5 मिनट्स मैंने जो है इसको मैश करना स्टार्ट किया। काफ़ी हद तक जो है सेब नरम हो गया हुआ था, तो जब तक मेरा सेब जो है वो मैश नहीं हो जाता तब तक मैं चीनी नहीं ऐड करूँगी। और उसके बाद मैंने अपनी रेसिपी में 2 लेमन लिए हैं। आप अपनी रेसिपी में ज़्यादा भी ले सकते हैं, उससे ये होता है एक बहुत खट्टा सा टेस्ट आता है, खट्टी मीठी चटनी की तरह, वो भी अच्छा लगता है। और वैसे हम लेमन यूज़ करते हैं ताकि जो है एप्पल जैम इसका कलर चेंज ना हो। सो वो आपकी मर्ज़ी, अगर आप उसको ज़्यादा करेंगे तो वो थोड़ा सा तुर्श जायका हो जाएगा। ओके, एप्पल जो है यहाँ पे काफ़ी हद तक मैश हो गए थे, लेकिन कहीं कहीं कुछ हार्ड पीसेस थे, अंदर तक वो नहीं गले थे, तो इसलिए इसको मैंने मज़ीद थोड़ी से टाइम के लिए जो है कवर करके थोड़ी सा और जो है मैंने इसको स्टीम पे पका लिया था इसी की। और मैं उसके बाद जो है चीनी और अपने बाकी इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी। ओके जी, आफ्टर 10 मिनट्स मैंने इसको दोबारा खोला और काफ़ी हद तक जो है एप्पल डन हो चुका। अब मैं इसको थोड़ा सा जो कसर रह चुकी थी उसको मैश कर रही हूँ। पानी जो है बहुत कम रह गया इसमें। अब इसी पॉइंट पे जो है मैं थोड़ी देर तक चीनी ऐड करूँगी ताकि चीनी में अच्छी तरह ये कुक हो जाए। ओके जी, चीनी मैंने यहाँ पे 750 ग्राम्स ली थी, जो कि 3 पाव भी बनती है 1 केजी के हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा जैम बनाना है तो आप उसी हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। लाइक 2 केजी में अगर आप 3 पाव और 3 पाव कर लें, 750 और 750 को प्लस कर लें, इसी तरह प्लस करते जाएं क्वांटिटी, वो इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, यहाँ पे जो है जैम को मैंने अच्छी तरह मिक्स करना शुरू कर दिया। जैम बनाते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब तक उसमें पानी है आपका जैम रेडी नहीं है। और अभी आप देख रहे हो कि आहिस्ता आहिस्ता से ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो रहा है जैम। ओके, मैंने यहाँ पे चेक कर लिया था कि इसकी जो जैम है ये रनी है या नहीं। थिक इस कदर होना चाहिए कि वो रनी ना हो, और मुझे थोड़ी सी इसमें जो है वो कसर बाकी लग रही थी, तो मज़ीद इसको मैं थोड़ा सा पका रही हूँ, क्योंकि अभी इसमें पानी मौजूद है, मुझे बुलबुले इसमें नज़र आ रहे थे, तो इसको थोड़ा सा मज़ीद मैं पकाऊंगी और देन ऑलमोस्ट ये तैयार हो जाएगा। जैसे जैसे आप इसको स्टर करते जाएंगे आपको ख़ुद फील होगा कि इसका जो है इसको स्टर करना भी थोड़ा मुश्किल होता जाएगा, ये बहुत हार्ड होता जाएगा, आपको ख़ुद पता चलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे आप देख रहे हो ये बहुत थिक हो चुका है और इसको स्टर करते हुए भी मुझे थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। स्टर मैंने इसको यहाँ पे करना स्टार्ट किया ताकि अच्छी तरह जो है ये मैश हो जाए। लेमन मैं बिल्कुल तकरीबन जब ये रेडी होने वाला होता है उस टाइम पे ऐड करती हूँ, उससे पहले नहीं।
अब जो है जैम बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी पूरे जैम में। और इसके बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मैं इसको मिक्स करने के बाद चूल्हे से साइड पे कर दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। उसके बाद इसको मैंने जार लिए हैं, उसमें मैं इसको निकाल लूँगी और आप इसको स्टोर कर सकते हैं 3 माह के लिए, क्योंकि इसमें कोई आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। और ट्राई करें कि आप इसको 3 से 4 माह में जो है ख़त्म कर लें। अगर ज़्यादा टाइम भी होता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप जो है इसको ख़त्म कर लें। जैम बिल्कुल रेडी था और इसको मैंने जो है निकाला अपने जार में। मुझे 2 जो मेरे पास इस तरह के जार थे, वो कंप्लीट हो चुके थे। 2 बड़े जार्स थे ये आम बॉटल के निस्बत, और जैम बहुत मज़े का था और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, लाइक कर रहे हैं चैनल को, उनको भी बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।